जब जब प्रश्न उठा कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था में छुआछूत, ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र का भेदभाव का जो पालन करता है, उसका एक कारण है उसका धर्म। उसका धर्म ही ऐसा करने का आदेश देता है। अगर उसकी इस स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध उठने वाले अस्पृश्यों का वह नृशंसतापूर्वक और अन्यायपूर्वक दमन करता है, तब उसका कारण उसका अपना धर्म है, जो उसे केवल इस बात की ही शिक्षा नहीं देता कि यह स्थापित व्यवस्था दैवी विधान है और इसलिए यह पावन है, बल्कि उस पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी आरोपित करता है कि उसे इस स्थापित व्यवस्था को हर संभव उपाय से कायम रखना है। अगर वह मानवता की पुकार को नहीं सुनता, तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म अछूतों को मानव समझने के लिए उसे बाध्य नहीं करता। अगर अस्पृश्यों को मारने पीटने, उनके घरों को लूटने तथा जलाने और उन पर अन्य अत्याचार करते समय उसे अपने विवेक का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म ही उसे इस बात की शिक्षा देता है कि इस सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करने के लिए किया गया कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं है। इस तरह की बात उठी, तब सवर्णों ने इसका खंडन किया कि कहा कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है। जब उसका सबूत दिया गया तो पहले यह कहा गया कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जब समाज सुधारकों ने कहा कि वह सही अर्थ आज तक समाज को क्यों नहीं बताया गया और न ही उन ग्रंथों में भाषा टीका करते समय उसको लिखा ही गया। कह रहे हैं कि यह भेदभाव, छूत अछूत, ऊंच नीच वाले श्लोक और चौपाइयाँ मुगलों और अंग्रेज़ों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उसमें मिलावट कर दी है। समाज सुधारकों ने कहा कि अब तो लगभग 75 साल हो रहे हैं, अब तो हिंदुओं का राज्य है, अब उन श्लोकों और उन चौपाइयों को उन ग्रंथों से क्यों नहीं निकाला जा रहा है, या आपके पास जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं जिनमें ये दोहे या चौपाइयाँ ये श्लोक नहीं हैं, उन्हीं को दिखा दीजिए। तो चुप हो जाते हैं। अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हिंदू धर्म की बुराई तो बताते हैं, लेकिन मुसलमान और ईसाई धर्म की बुराई करके देखें तो जानें। अधिकांश हिंदू ये कहते हैं कि ऐसा आरोप लगाना, ऐसी आलोचना करना उनके धर्म की हंसी उड़ाना है। इस आरोप का उत्तर देने का सबसे अच्छा उपाय हिंदू समाज के निर्माता मन के कथन, जो उसके ग्रंथ मनुस्मृति के अध्यायों और श्लोकों में दिए गए हैं, यहाँ पर उद्धृत करना आवश्यक है। मैंने जो कुछ कहा है उसका अगर कोई खंडन करता है तो उसे छुआछूत के विषय में मनु महाराज और तुलसीदास के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। पहला कि इस पृथ्वी पर जो भी जातियाँ उस समुदाय से अलग रखी गई हैं, जो मुख, बाह, जंघा और पैरों से जन्मी हैं, वे 10 कहलाती हैं, जो चाहे मलेच्छ की भाषा बोलती हूँ या आर्यों की, या मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 45। आगे लिखा, चांडालों और सुपचों के घर गांव के बाहर होंगे और उन्हें अपपात्र बनाया जाना चाहिए और उनकी संपत्ति कुत्ते और गधे होंगे। यह मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 51। मृतक के वस्त्र इनके वस्त्र होंगे, वे टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करेंगे, उनके गहने काले लोहे के होंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहेंगे। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 12। धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति इन लोगों के साथ व्यवहार न रखे और उनके व्यवहार उनके अपने ही समुदाय में होंगे और विवाह समान व्यक्तियों के साथ ही होंगे। वही अध्याय 10
श्लोक संख्या 53। उनका भोजन अन्न के द्वारा टूटे फूटे बर्तन में दिया गया जाएगा। रात के समय वे गांव और नगरों के आसपास नहीं जाएंगे। वही मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 54। दिन में वे राजा के द्वारा चिन्हों से अंकित हों, जिससे वे अलग अलग पहचाने जा सकें। अपने अपने काम के लिए जाएंगे और उन व्यक्तियों के शवों को लेकर जाएंगे जिनके कोई सगे संबंधी नहीं होंगे। यह शास्त्र सम्मत मर्यादा है। ये भी मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक संख्या 55। जो भी व्यक्ति निम्नतम जातियों के किसी स्त्री के साथ संबंध रखता है उसका वध कर दिया जाएगा। ये विष्णु स्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 43। अगर कोई व्यक्ति जिसको चंडाल या किसी अन्य निम्न जाति का होने के कारण स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, जानबूझकर अपने स्पर्श से ऐसे व्यक्ति को अपवित्र करता है जो ब्राह्मण जाति का होने के कारण छुआ जा सकता है, तो उसका वध कर दिया जाना चाहिए। यह विष्णु स्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। क्या कोई व्यक्ति मन की इन व्यवस्थाओं को पढ़कर यह इनकार कर सकता है कि हिंदुओं में छुआछूत की भावना को चिरस्थायी बनाने और अस्पृश्यों के प्रति उनके मन में न्याय रहितता और विवेक शून्यता उत्पन्न करने के लिए धर्म एकमात्र कारण नहीं है? इससे यह निर्विवाद सत्य प्रतीत होता है। अस्पृश्यों के दुर्भाग्य का मुख्य कारण हिंदू धर्म और उसकी शिक्षाएं हैं। साथियों, जो भी व्यक्ति अछूतों की दयनीय स्थिति से दुखी होता है तो वह यह कहकर शुरू करता है कि हमें अछूतों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो यह कहता हो कि हमें हिंदुओं को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। साथियों, ओबीसी एससी के प्रति सवर्णों की हृदयहीनता के अनेकों उदाहरण हैं जो आपकी जानकारी के लिए नीचे बताए जा रहे हैं। 8 जुलाई 1946 को गोवा के महापसे गांव में स्थित अजिल नामक अनाथ आश्रम में एक औरत मर गई। यह आश्रम ईसाई चलाते हैं। यह पता चला कि यह औरत हिंदू थी, उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। जब यह पाया गया कि उसका क्रियाक्रम करने वाला कोई नहीं है, तो गांव के हिंदुओं ने मिलकर कफन और अर्थी के लिए चंदा इकट्ठा किया। वे उसके शव को अनाथ आश्रम से बाहर ले आए। उसी समय कुछ अछूत भी वहां पहुंच गए जो मृतक औरत को जानते थे। उन्होंने उसकी पहचान कर ली। जैसे ही सवर्ण हिंदुओं को पता चला कि मरने वाली औरत अछूत जात की है, तो इधर उधर खिसक गए। अछूतों ने हिंदुओं से कहा कि उन्होंने मृतक औरत के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया है वह उन्हें दे दें। सवर्ण हिंदू मुकर गए और उन्होंने कहा कि वह चंदा तो उस औरत को हिंदू जानकर इकट्ठा किया गया था। वह हिंदू नहीं बल्कि वह एक अछूत थी जो उसके क्रियाकर्म पर या वह पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। अछूतों ने उसके अंतिम संस्कार का खुद इंतजाम किया। अछूतों को अपने प्रति सवर्णों के प्रेम और सद्भाव का अच्छा सबूत मिला। घटना है 23 फरवरी को दिन में करीब 11 बजे लखनऊ के बेगमगंज में लगभग 12-13 लोग मिट्टी खोद रहे थे। तभी एक मिट्टी का चहाड़ गिर पड़ा और वे सभी मिट्टी में दब गए। मिट्टी हटाए जाने पर एक लड़के और 6 औरतों को निकाल लिया गया। उनमें से केवल एक औरत जिंदा बची जो मीरपुर के रहने वाली थी। उसे गहरी चोटें आई थी और उसकी हालत नाजुक थी। बेगमगंज के निवासियों ने चारपाई देने से इनकार कर दिया जिस पर उस औरत को लिटाया जाता। अंत में एक मुसलमान ने चारपाई दी, लेकिन कोई भी सवर्ण हिंदू इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उस घायल औरत को चारपाई पर उठाकर उसके घर पहुंचा दें। अंत में एक जमादार को बुलाया गया जो उसे उसके घर पहुंचाया।
इतना रुद्रप्रयाग से समाचार मिला है कि सितंबर के पहले सप्ताह की एक शाम को एक हरिजन रुद्रप्रयाग की धर्मशाला में आया। जब उसे पता चला कि वहाँ रोज़ाना रात को एक बाघ आता है, तो उसने धर्मशाला के प्रबंधक से कहा बाघ से बचने के लिए वह उसे रात भर के लिए धर्मशाला के किसी कोने में पड़ा रहने दे। पर उस जालिम प्रबंधक ने एक न सुनी और धर्मशाला का फाटक बंद कर दिया। अभागा हरिजन धर्मशाला के बाहर कोने में पड़ा रहा। रात भर उसे बाघ का डर सताता रहा। जब रात ढल रही थी तो बाघ आया और हरिजन पर टूट पड़ा। वह आदमी काफ़ी तगड़ा था। मौत को सामने देखकर वह निडर हो गया। उसने बाघ को गर्दन से पकड़ लिया और चिल्लाया, मैंने बाघ को पकड़ लिया है, आओ और इसका काम तमाम कर दो। पर ऊंची जात के प्रबंधक ने न तो फाटक ही खोला और न ही किसी अन्य तरीके से उसकी मदद की। इधर हरिजन की पकड़ ढीली पड़ गई और बाघ जान बचाकर भाग गया। फिलहाल वह व्यक्ति श्रीनगर गढ़वाल के अस्पताल में घायल अवस्था में पड़ा, जहां उसने अपने को खुद दाखिल करवाया। उसकी हालत नाजुक बताई जाती थी।